नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है जूते का जो संबंध चमड़े से है, शर्ट का वही संबंध खाली स्थान से है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से जूता का संबंध चमड़ा के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है शर्ट का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जूता जो है आपका चमड़ा से बनता है, उसी प्रकार से दोस्तों आगे हम लोग सोचेंगे तो शर्ट जो है वो आपका कपड़ा से बनता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर आपका कपड़े भरे जाएंगे। कपड़े ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BGL का संबंध HNT के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है EIM का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है आपका BGL दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपका जो है HNT दिया गया है। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा तो B से आपका H है, यहाँ पर आपका +6 कर दिया गया है। G से आपका जो है N है, यहाँ पर भी जो है आपका दिखेगा तो G ABCD के क्रम में 7वें नंबर पर होता है और N जो है ये आपका 14वें नंबर पर होता है, यहाँ पर +7 कर दिया गया है। आगे दिखेगा तो L से आपका T है, L जो है 8वें नंबर पर होता है और T ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है, यहाँ पर आपका +8 कर दिया गया है। यानी कि पहले अक्षर में +6, दूसरे में +7 और तीसरे में +8 करता है। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे क्या दिया गया है, तो आगे जो है आपका EIM दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर में क्या हम लोग करेंगे, तो +6 करेंगे। E जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है, 5 + 6 करने पर 11 और 11वें पर K होता है। दूसरा अक्षर I है, दूसरे में +7 करना है। I 9वें पर होता है, 9 + 7 16 और 16वें पर P होता है। तीसरा अक्षर में जो है हमें +8 करना है। तीसरा अक्षर M है। जब हम लोग M +8 करेंगे तो M ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है और 13 + 8 करने पर 21 और 21वें नंबर पर आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है KPU दिया गया है, तो KPU ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 49 का संबंध 10 के साथ है, 81 का संबंध 12 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 49 से 10 लाना है, 81 से 12 लाना है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 49 को तो 49 क्या है ये आपका 7 का स्क्वायर है। अगर दोस्तों हम लोग 7 + 3 कर देते हैं तो हमारा 10 बन जाता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 81 क्या है 81 जो है ये आपका 9 का स्क्वायर है। वही सेम आगे करेंगे जब हम लोग 9 + 3 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 12 बनेगा। 12 भी आपका यहाँ पर दिया गया है यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 64 दिया गया है। 64 क्या है तो आपका 8 का स्क्वायर है। सभी में देखिएगा +3 + 3 किए थे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 8 + 3 कर देंगे। 8 + 3 जो है आपका 11 होता है। 11 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 11 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है किसी विशिष्ट कोड भाषा में फॉल्स को 21, 41, 588 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कोड भाषा में चॉइस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से इस वाले प्रश्न को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फॉल्स से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चॉइस से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा फॉल्स को तो फॉल्स जो है ये आपका FALSE से मिलकर बनता है। देखिए फॉल्स में पहला अक्षर आपका F है। अगर दोस्तों आप लोग F के विपरीत अक्षर को देखिएगा तो F का जो विपरीत अक्षर है वो आपका क्या होता है तो U होता है और U जो है ABCD के क्रम में 21वें नंबर पर होता है। आगे देखिए आपका A है। अगर आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो जितने भी आपके वॉवेल्स है उसमें जो है +3 कर दिया गया है और जितने भी कंसोनेंट अक्षर है उसका विपरीत अक्षर का क्रम लिखा हुआ है। यानी कि ये जो है ये आपका वॉवेल है तो इसमें हम लोग +3 करेंगे। ये जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है तो 1 + 3 करेंगे तो आपका 4 बनेगा। एल आपका कंसोनेंट है तो इसका विपरीत अक्षर का क्रम लिखेंगे। एल का जो विपरीत अक्षर है वो आपका ओ होता है और ओ जो है ABCD के क्रम में 15वें नंबर पर होता है। आगे देखिए आपका एस है। ए भी आपका कंसोनेंट है तो इसका विपरीत अक्षर के क्रम लिखेंगे। एस का विपरीत अक्षर जो है वो आपका एच होता है और एच का जो ABCD का क्रम है वो आपका क्या होता है तो 8 होता है। आगे देखिएगा ई है। ई जो है ये आपका वॉवेल्स अक्षर है यानी कि इसमें हम लोग +3 करेंगे। ई +3 जब हम लोग करेंगे तो ई जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है। 5 + 3 करने पर आपका 8 बनेगा। ध्यान से देखिएगा
तो 21 41 588, 21 41 588 आपका दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है, आगे देखिएगा तो आपका CHOICE दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो पहला अक्षर C है। C जो है ये आपका कंसोनेंट है, यानी कि इसका विपरीत अक्षर का क्रम लिखेंगे। सी का विपरीत अक्षर आपका क्या होता है, तो एक्स होता है। और एक्स जो है ABCD के क्रम में 24वें नंबर पर होता है। एच भी आपका कंसोनेंट है। एच का विपरीत अक्षर आपका एस होता है। और एस जो है ABCD के क्रम में देखिएगा तो 19वें नंबर पर होता है। आगे देखिए आपका ओ है। ओ जो है ये आपका क्या है, तो आपका वॉवेल है। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे तो +3 कर देंगे। ओ ABCD के क्रम में 15वें नंबर पर होता है। 15 + 3 करने पर 18, यानी कि नीचे जो है आपका ओ के जगह पे 18 बनेगा। आगे आपका आई दिया गया है दोस्तों। आई भी जो है ये आपका वॉवेल है, यानी कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे तो +3 करेंगे। आई ABCD के क्रम में 9वें नंबर पर होता है। 9 + 3 करने पर 12, यानी कि आई के नीचे आपका 12 बनेगा। आगे सी है। सी आपका कंसोनेंट है, यानी कि इसका विपरीत अक्षर का क्रम लिखेंगे। तो सी का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका एक्स होता है। और एक्स का जो ABCD का क्रम है वो 24वां है। आगे देखिएगा आपका ई है। ए आपका वॉवेल है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे तो +3 करेंगे। ई जो है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है। 5 + 3 करने पर आपका 8 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 24 19 18 12 248 दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो 24 19 18 12 248 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ए रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 4 अक्षर समूह दिया गया है। ये 4 अक्षर समूह में से एक अक्षर समूह जो है आपका सबसे अलग दिया गया है, उसे चुनने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों अक्षर समूह को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा सबसे अलग अक्षर समूह कौन सा दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ए में AA दिया गया है। दोस्तों ए में जो है आपका कंसोनेंट अक्षर है और AA जो है ये आपका वॉवेल है, यानी कि इसमें वॉवेल 2 को दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो OSD दिया गया है, इसमें केवल एक ही वॉवेल है आपका O, यानी कि ऑप्शन बी में एक ही वॉवेल है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो OTP दिया गया है, इसमें भी आपका केवल एक ही वॉवेल बनता है O, यानी कि इसमें भी आपका एक ही वॉवेल है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो VOL, इसमें भी आपका एक ही वॉवेल केवल O दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सी और डी में एक एक वॉवेल दिया गया है, जबकि ऑप्शन ए में आपका 2 वॉवेल दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ए रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले जो है आपका
24 दिया गया है, 24 के आगे देखिए आपका जो है 27 दिया गया है, 27 के आगे आपका 33 दिया गया है, 33 के आगे जो है आपका 42 दिया गया है, 42 के आगे आपका 54 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सीरीज को तो 24 से आपका 27 है, यहाँ पर +3 कर दिया गया है, 27 से आपका 33 है, +6 कर दिया गया है, 33 से 42 है, +9 कर दिया गया है, 42 से 54 है, +12 कर दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो +3 +6 +9 +12, 3 + 3 करने पर 6 बनता है, 6 + 3 करने पर 9 बनता है, 9 + 3 करने पर 12 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 12 + 3 करेंगे तो आपका 15 बनेगा, यानी कि अगला अंतर आपका +15 का हो जाएगा। जब हम लोग 54 + 15 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 54 + 15 जो है ये आपका 69 हो जाएगा। 69 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 69 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो पहले आपका टी दिया गया है। दोस्तों टी जो होता है ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है। आगे देखिएगा आर है, आर 18वें नंबर पर होता है। आगे आपका पी है 16वें नंबर पर होता है। आगे एन है ये आपका 14वें नंबर पर होता है। आगे आपका एल है 12वें नंबर पर होता है। आगे आपका जे है 10वें नंबर पर होता है। आगे आपका जो है क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 20 से 18 हुआ है -2 है, 18 से 16 है -2 है, 16 से 14 है -2 है, 14 से 12 है -2 है, 12 से 10 है -2 है, यानी कि आगे भी हम लोग -2 करेंगे तो 10 - 2 आपका 8 बनता है। और दोस्तों ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है तो आपका H होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका H भरा जाएगा। H ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 180 है, 234 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 14 और 11 से हम लोग 180 किस प्रकार से ला सकते हैं, 12 और 17 से 234 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 15 और 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। हम लोगों को क्या करना है,
तो 14 और 11 से 180 लाना है। देखिए पहला संख्या 14 है, अगर हम लोग पहला संख्या प्लस कर देते हैं 1, यानी कि 14 प्लस 1 करते हैं, फिर हम लोग गुना करते हैं, दूसरा संख्या 11 है, तो 11 प्लस 1 आपका कितना बनेगा। देखिए 14 प्लस 1 जो है आपका 15 हो जाएगा, गुना करेंगे हम लोग, 11 प्लस 1 आपका 12 हो जाएगा। और दोस्तों 15 गुना 12 जो है आपका 180 होता है, नीचे आपका 180 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या 12 है, तो सबसे पहले हम लोग 12 प्लस कर देंगे 1, फिर हम लोग गुना करेंगे, दूसरा संख्या आपका 17 है, तो 17 प्लस करेंगे 1 आपका कितना बनेगा। देखिएगा 12 प्लस 1 आपका 13 हो जाएगा, और 17 प्लस 1 आपका 18 हो जाएगा। और दोस्तों 13 गुना 18 जो है आपका 234 होता है, नीचे आपका 234 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या 15 है, तो सबसे पहले हम लोग 15 प्लस करेंगे 1, फिर हम लोग गुना करेंगे, दूसरा संख्या आपका 16 है, तो 16 प्लस कर देंगे 1 कितना बनेगा। 15 प्लस 1 जो है आपका 16 हो जाएगा, गुना करेंगे हम लोग, 16 प्लस 1 आपका 17 हो जाएगा, 16 गुना 17 जो है ये आपका 272 होता है। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 272 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 272 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है किन दो चिन्हों को हम लोग आपस में बदलेंगे ताकि ये जो समीकरण है ये हमारा सही हो जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण को, तो पहले आपका 64 घटाओ 16 गुना 24 भागा 96 जोड़ 10 बराबर 58 दिया गया है। दोस्तों इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए हम लोग किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे। अगर आप लोग सबसे पहले घटाओ की जगह पे जोड़ को रख के देखिएगा और जोड़ के जगह पे घटाओ को रख कर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 64 घटाओ 16 है, घटाओ के जगह पे क्या रखना है तो जोड़ कर रखना है, तो 64 जोड़ करेंगे हम लोग 16, फिर आगे गुना 24 है तो गुना 24 करेंगे, फिर भागा 96 है तो हम लोग भागा 96 करेंगे। उसके आगे देखिए जोड़ है, जोड़ के जगह पे घटाओ का रखना है तो घटाओ 10 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका 64 जोड़ हो जाएगा 16, गुना करेंगे हम लोग 24 भागा 96 कितना हो जाएगा तो आपका 1/4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 10। यहाँ पर देखिए 4 से 16 को काटेंगे तो आपका 4 से कटेगा। आगे देखिएगा 64 जोड़ हो जाएगा आपका 4 और घटाओ हो जाएगा 10। 64 जोड़ 4 जो है ये आपका 68 होता है, और 68 घटाओ 10 करने पर आपका जो है 58 बनेगा। 58 जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए घटाओ और जोड़ को जो है आपस में बदलना होगा। घटाओ और जोड़ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा, और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी बाघ शेर है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा।
सभी बाघ शेर है, यानी कि शेर के अंदर जो है आपका बाघ हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका शेर के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर शेर लिख लीजिएगा। और सभी बाघ क्या है, शेर है, यानी कि शेर के अंदर बाघ आ जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है ये आपका किसके लिए हो जाएगा, तो ये जो आरेख है ये आपका बाघ के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बाघ भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कार्य है सभी शेर जानवर है। सभी शेर क्या है, जानवर है, यानी कि जानवर के अंदर जो है आपका शेर हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका जानवर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जानवर भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य है सभी बाघ जानवर है। ध्यान से देखिएगा तो जानवर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और बाघ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। जानवर के अंदर ही आपका बाघ दिया गया है, यानी कि सभी बाघ जो है आपका जानवर हो सकता है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। देखिए बाघ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और देखिएगा तो पक्षी के लिए आरेख आपका नहीं दिया गया है, जबकि जानवर के लिए दिया गया है। तो जानवर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। जानवर के अंदर बाघ है, यानी कि यहाँ पर जो है पक्षी का जो है यहाँ पर बात ही नहीं चलता है। तो ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। कोई भी बाघ पक्षी नहीं हो सकता है, ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही बनता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य है एक पंक्ति में मानसी बाई ओर से 29वें और दाई ओर से 33वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो आप लोग कुछ नहीं, दोनों संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा। देखिए एक पंक्ति में मानसी बाई ओर से 29वें स्थान पर है, तो 29 प्लस करेंगे हम लोग। दाई ओर से मानसी जो है 33वें स्थान पर है, तो 29 प्लस करेंगे 33, आपका कितना बनेगा 62। और इसमें से हमें एक माइनस करना है। एक हमें इसलिए माइनस करना है कि मानसी जो है बाई ओर से भी काउंटिंग हो जाती है और दाई ओर से भी काउंटिंग हो जाती है, यानी कि एक हमें माइनस करना है। मानसी एक ही है, यानी कि 62 माइनस 1 करेंगे तो आपका 61 बनेगा। 61 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों संख्या को आपस में जोड़कर एक माइनस कर दीजिएगा। और एक हम लोग किस लिए माइनस करते हैं, तो मानसी दोनों छोर से काउंटिंग हो जाती है इसलिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य है एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है संख्या 6 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों पासे को, तो इसमें देखिए 5 जो है आपका कॉमन संख्या दिया गया है। और जब भी 2 पासे का एक संख्या समान हो तो हम लोग जो है विपरीत अक्षर निकालने के लिए, विपरीत संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में बगल वाले संख्या को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 के अब हम लोग क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में बगल वाले संख्या को देखेंगे, यानी कि इस दिशा से देखेंगे तो आपका 3 और 2 दिया गया है। 3 और आपका क्या है 2 है। और इसमें देखिएगा तो 5 है और 5 के घड़ी के विपरीत दिशा में देखेंगे, यानी कि ए वाला दिशा में देखेंगे तो आपका 1 और 4 दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो जो है यहाँ पर 3 का विपरीत आपका 1 बनता है, 2 का विपरीत 4 बनता है, यानी कि जो है आपका केवल बच जाता है 6। तो 5 का जो विपरीत है आपका क्या बनेगा 6 बनेगा।
बनेगा या फिर 6 का विपरीत जो है आपका 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन में 5 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 5 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 6 के विपरीत जो है वो आपका संख्या 5 बनेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।